देखिए, जब कोई भी किरण जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, या हम ये कहें कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की जो परिघटना घटती है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर दो माध्यम ले लें हम, ये आपका नीचे वाला माध्यम एक कांच वाला माध्यम है, और ऊपर वाला जो माध्यम हम बनाएंगे अभी, ठीक है, ये आपका कांच है, और ये वाला जो माध्यम होगा ये निर्वात है या वायु कहते हैं। ठीक है, अगर ये वाली जो पट्टी खींची गई है, ये कांच और वायु की परिसीमा है। क्या है? परिसीमा है। और अगर हम कोई भी किरण अगर डालते हैं तो पहली बात तो लंब खींच ले, अविलंब, इस प्रकार से अविलंब खींच ले। ठीक है, और इसके बाद में अविलंब खींच लिया। अगर हम कोई भी किरण, और इस अविलंब का नाम दे दीजिए N1 और N2, ये पहला माध्यम वायु बना और ये दूसरा माध्यम कांच। जो पहला माध्यम वायु है इसको बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, विरल माध्यम बोलते हैं। और दूसरा वाला जो माध्यम होता है इसको बोलते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें से प्रकाश की चाल अधिक होती है, इस प्रकार के माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, सघन माध्यम मतलब जिस माध्यम में से प्रकाश की चाल कम होती है, इस प्रकार के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद में अगर हम कोई किरण अगर इसमें से आपतित कराते हैं, जब आपतित कराया और जब आपतित हुई तो ये क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे। और इस किरण का नाम दे दीजिए आपका ए बी, और ये बिंदु ओ। ठीक है, और इसके बाद में आपने देखा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। अगर यही कंडीशन दूसरे वाले में देखा जाए, जैसे कि अगर हम ये आपका सघन माध्यम मान लिया जाए, ये कांच वाला माध्यम जिसे हम सघन माध्यम बोलते हैं, और इसके बाद में ये वायु वाला मान लिया जाए, ये आपका सघन माध्यम कह दिया जाए, और इसके बाद में इसको कहा जाए वायु माध्यम जिसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? कांच का है, कांच का माध्यम है जिसे हम बोलते हैं सघन माध्यम। ये क्या है? वायु का, जिसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। और इसके बाद में अविलंब डाल लीजिए। अविलंब डल गया है आपका। ठीक है, अविलंब डालने के बाद में क्या होगा? अब इसके बाद में अब हम प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं।
आपतित कराया। आपतित होने के बाद में जैसे ही दूसरे माध्यम में गई तो ये अविलंब से दूर हटती है। ये क्या हुआ, दूर हटेगी। वैसे तो जाना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन ये क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में यहां से निष्कर्ष ये निकल के आया, यहां से ये निष्कर्ष निकला ये आपका ए ओ बी। यहां से ये निष्कर्ष निकल के आया कि जब कोई भी किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपने दोनों में देखिए विचलित हुई है किरण। ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जब कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी ठीक है, जब कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हो जाती है। ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा बनी। ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये पता है कि ये आपकी क्या होती है, आपतित किरण होती है। क्या होती है, आपतित किरण होती है। और ये क्या होती है, अपवर्तित किरण होती है। क्या होती है, अपवर्तित किरण होती है। ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी क्या होती है, परावर्तित अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण होती है। ठीक है। अब इसके बाद में और यहां पर जो बनने वाला जो कोण होता है ये आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो आपका होता है आर, ये आपका होता है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए दोबारा फिर पुनः रिपीट करते हैं, एक बार फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए इसमें से आपको क्या करना है, देखिए आपको जैसे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम जब प्रकाश किरण आपतित कराई जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है।
और इसके बाद में अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। तो दोनों से निष्कर्ष निकालकर ये परिभाषा आई कि मतलब कि अगर कोई दो पारदर्शी माध्यम होते हैं आपके पास में, अगर किरण जब प्रवेश कराई जाती है तो इसके बाद में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जो इस प्रकार की जो घटना होती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद में आपतन कोण और अपवर्तन कोण आई। अब इसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होंगे। आपके कितने हैं, दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि आपतित किरण और इसके बाद में आपका अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। ठीक है, जो पहला नियम है। और इसके बाद में मतलब कि आपतित किरण और इसके बाद में अपवर्तित किरण और जो अविलंब है वो तीनों एक ही तल पर मिलते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का नेतांक या अनुपात एक नेतांक होता है। जैसे देखिए साइन आई और साइन आर बराबर आपका एन। ठीक, और जो दूसरा वाला नियम है आपका अपवर्तन का, जो दूसरा नियम है, और इसी नियम को जो दूसरे वाले नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं इस नियम को, दूसरे वाले नियम को। अब इसके बाद में ये जो आयन होता है ये एक नेतांक होता है। क्या होता है,
एक नेतांक होता है। ठीक है, ये नेतांक होता है, इसे नेतांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नेतांक। जो एंड क्या होता है? एक नेतांक होता है, जैसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जैसे कि आपको दूसरी परिभाषा इसमें ये बन सकती है, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को क्या कह सकते हो? अपवर्तनांक को इस नेतांक को इस नेतांक को इस नेतांक को इस नेतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषता भी ये होती है कब अपवर्तन नहीं करेगा। अब देखिए, यदि हम कोई भी रेखा अगर लंबवत सीधा आपतित कराएं, क्या कराएं? सीधा लंबवत डालें किरण, तो वे क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा, वह सीधे निकल जाएगी। उस समय आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होगा वह आपका 0 होगा। तो आपका नोट पॉइंट में लिख सकते हो, जब कोई भी प्रकाश की किरण अगर अवलंबवत आपतित कराई जाती है या कराते हैं, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। उस समय आपका जो आपतन कोण होगा I, वह आपका क्या होगा? 0 होगा, और अपवर्तन कोण जो R होगा वह भी आपका 0 होगा। क्योंकि जब आप अवलंबवत किरण को आपतित कराओगे तो वो सीधे निकल जाएगी, तो ना आपका अपवर्तन कोण बन पाएगा, आपतन कोण बन पाएगा, और ना ही आपका अपवर्तन कोण बन पाएगा जो R और I दिया गया है। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएंगे दोनों? ये आपके क्या होते हैं? I बराबर 0 और R बराबर भी 0 हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।